इंडिया गठबंधन महागठबंधन राष्ट्रीय जनता दल से प्रत्याशी हमारी बड़ी बहन बीमा भारती जी, माननीय सांसद अभय कुशवाहा जी, माननीय विधायक जनाब हाजी इजहार एसपी साहब जी, माननीय समस्तीपुर के विधायक तख्तरुल शाहीन जी, एमपी राज्यसभा संजय यादव जी, पूर्व विधायक दिलीप यादव जी, माननीय विधायक चंद्रहास चौपाल जी, जिला अध्यक्ष मिथिलेश दास जी, पूर्व मंत्री श्री ललित यादव जी, पूर्व प्रमुख दीपक कुमार सुमन जी, प्रखंड अध्यक्ष भवानीपुर जमशेद आलम साहब जी, प्रखंड अध्यक्ष सुपौली अशोक कुमार मंडल जी, माननीय पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता जी, पूर्व जिला अध्यक्ष आलोक यादव जी, जनाब मोतीउर रहमान पूर्व मुखिया जी, इशरत प्रवीण जी, मोहम्मद शमीम जी, मोहम्मद सनर आलम साहब जी, मोहम्मद तबरेज आलम जी, नजरुल हसन जी, मोहम्मद फैज आलम साहब, राजेंद्र राम जी, राजू जी, मंजू अग्रवाल जी, माननीय विधायक रेखा पासवान जी, पूर्व महिला आयोग की सदस्यता प्रभावती माझी जी, अनवर आलम साहब जी, अमोद मंडल जी, जागेश्वर मंडल जी, प्रदीप मंडल जी, अजय मंडल जी, अवधेश मंडल जी, मुकेश ताती जी और यहाँ मौजूद सभी जनप्रतिनिधि तथा रुपौली भवानीपुर बड़हरा कोठी प्रखंड से आए हुए सम्मानित सभी हमारे बुजुर्ग, माताएं, बहनें, नौजवान, युवा साथी, सभी मतदातागण का इस चुनावी जनसभा में आप सब लोगों का स्वागत करते हैं, आप लोगों का अभिनंदन करते हैं। और ये उपचुनाव हो रहा है जिसमें हम लोगों ने बीमा भारती जी को प्रत्याशी बनाया है इंडिया गठबंधन से, महागठबंधन से। आप सब लोगों ने 20 के चुनाव में इन्हीं को विधायक बनाया था, लेकिन इनके साथ लगातार पार्टी के लोग, सत्ता में बैठे लोगों ने नाइंसाफी, व्यक्तिगत हमले किए गए, केस मुकदमा, पिता, इनके पति हो, ससुर हो, बेटे हो, फर्जी केस में लगातार जो फंसाया गया। पार्टी में अपने सम्मान के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ती रही, लेकिन इनको जिस पार्टी में पहले थी न सम्मान मिला न इनको अधिकार मिला। और जब सही समय आया भाजपा की सत्ता को गिराने के लिए, एक सेकुलर सरकार बनाने के लिए, तो बीमा भारती जी ने राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन का साथ देने के लिए कुर्बानी देने का काम किया और इस्तीफा देने का काम किया, और हम लोगों ने अपनाया। और आज चुनाव इसी वजह से हो रहा है कि बीमा जी बेरोजगारी के खिलाफ थे, महंगाई के खिलाफ थे। आप देखिएगा जिस हिसाब से बेरोजगारी, महंगाई और जो लोग संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते थे, जो लोग आरक्षण विरोधी लोग हैं, बीमा भारती जी उनके खिलाफ अपने दल में भी, पूर्व में जिस दल में थी, और इस बात को लेकर के लड़ती रही। अंतोगत्वा आपने देखा होगा, फिर से जब चुनाव हुआ तो इनके बेटे को फिर से फर्जी मर्डर के मुकदमे में फिर से फंसाने का काम किया। हम ज्यादा कुछ कहेंगे नहीं इस मामले में। जनता जो है वो मालिक होती है और मालिक को न्याय करना है। और अब आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग जो है अति पिछड़ी की बेटी को न्याय देते हैं या नहीं देते। इस चुनाव से कोई सरकार गिरने और बनने वाली नहीं है।
लेकिन एक तमाचा वैसे सरकार पर लगेगा जिस सरकार ने बेरोजगारी बढ़ाने का काम किया, जिस सरकार ने महंगाई और गरीबी बढ़ाने का काम किया और जिस सरकार ने आरक्षण को खत्म करने का प्रयास किया और देश के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। जो सरकार लगातार भ्रष्टाचार कर रही है लेकिन किसी पे कार्रवाई नहीं हो रहा, ये एक संदेश जनता का जाएगा वैसी सरकार के खिलाफ कि अब बिहार में जनता उसी के साथ है जो बेरोजगारी हटाएगा, जो महंगाई हटाएगा, जो गरीबी हटाएगा, जो कारखाना देगा, जो किसानों का आय दुगुना करेगा, जो आरक्षण की सीमा को बढ़ाएगा, जो संविधान और लोकतंत्र को बचाएगा, जो विकास की बात करेगा, जो भाईचारे की बात करेगा। एक संदेश वो भी है। 20 के चुनाव में हम लगभग सरकार बना लिए थे, लेकिन मात्र केवल 5-7 सीट बेईमानी करके हम लोगों को हराया। हम लोगों ने स्वीकार किया और हम लोग विपक्ष में बैठे। हम लोगों की लड़ाई बेरोजगारी के खिलाफ चलती रही और जब हम 17 महीने उप मुख्यमंत्री बने, भाजपा को जब हम लोगों ने बिहार से बाहर किया और 17 महीने उप मुख्यमंत्री बने तो 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया पूरे बिहार में। स्वयं सहायता समूह जितनी हैं उनके मानदेय को हम लोगों ने बढ़ाया, दुगुना किया। हम लोगों ने जाति आधारित गणना कराया और उसी जाति आधारित गणना के हिसाब से 75% जो है आरक्षण की सीमा हम लोगों ने बढ़ाया। किन किन लोगों का बढ़ाया हम लोगों ने आरक्षण? उस 17 महीने में अति पिछड़े समाज का, पिछड़े समाज का, आदिवासी समाज का, दलित समाज का, इन लोगों का हम लोगों ने जो है आरक्षण बढ़ाने का काम किया। चाहे हमारे अल्पसंख्यक भाई अति पिछड़े हो या पिछड़े हो, उन लोगों का भी आरक्षण जो है बढ़ा। लेकिन जिसका डर था, हम बोल रहे थे बार बार पिछले चुनाव में कि भाई ये सरकार अगर बन जाएगी तो ये लोग आरक्षण को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करना चाहते। चुनाव खत्म हुआ लोकसभा का, जो हम लोगों ने 75% आरक्षण की सीमा बढ़ाई थी उसको भाजपा के लोगों ने कोर्ट में जाकर के रुकवाने का काम किया। अब जो भी बहाली निकलेगी, कहीं भी सरकारी कॉलेज में आप जाओगे, पिछड़ा समाज का लोग, अति पिछड़ा समाज का लोग, आदिवासी या दलित भाई, तो इस आरक्षण का फायदा आपको नहीं मिलेगा, ना एडमिशन में ना नौकरी में। यही बीजेपी की सरकार है। हम लोग चाहते थे जिसकी जितनी संख्या भारी